So we are going to start today the second chapter, that is nutrition in animal. Okay, क्लास जो है वो आपका 7th है. So nutrition is the process by which organism take their food inside their body and utilize it. ठीक है ना, जिसके जरिए वो क्या करते हैं, खाने को अपने अंदर लेते हैं और उसका यूज करते हैं. राइट, इज द प्रोसेस नोन एज न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन जो है वो कितने तरीकों से एनिमल्स में होता है, या और मतलब हमारे अंदर जो प्रोसेस है उन कौन कौन से प्रोसेस से गुजरता है. ठीक है, डाइजेशन सिस्टम का नाम सुने हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है ना, जिसके थ्रू जो हमारा फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, यूटिलाइज होता है. यूटिलाइज यानी कि यूज़ होता है और हमें हमारे ब्लड में मिल करके वो बहुत सारे सेल्स को, जितने भी सेल्स हैं उन तक पहुंचाता है उनके न्यूट्रिएंट्स को. राइट. सो न्यूट्रिशन का जो पहला प्रोसेस है, ठीक है ना, वो क्या है. पहले न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिख लो. The process of taking food in the body and utilizing it ओके, नो इश्यू. हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या है. एक बार और रिकैप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को. ठीक है. सो न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है कितने स्टेप से होकर के गुजरता है ना. तो स्टेप्स कितने होंगे, 5 स्टेप्स होते हैं ना, आई थिंक. फर्स्ट होता है इंजेशन. क्या होता है? इंजेशन. इंजेशन. नेक्स्ट डाइजेशन. नेक्स्ट क्या है? डाइजेशन. थर्ड एब्जॉर्प्शन, आई थिंक. एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद है ना, ये क्या कहते हैं इसे, हाँ, एसिमिलेशंस. उसके बाद इजेशन है. एसिमिलेशन, LATION, एंड इजेशन. ओके, दैट मीन्स जो भी हम खाना खाते हैं, राइट, कोई भी खाना हम लोग खाते हैं तो वो हमारे इतने स्टेप से होकर के गुजरता है. अब एक एक स्टेप को हम ब्रीफली आप लोगों को बताते हैं. ठीक है ना. इंजेशन मीन्स होता है कि खाने को अपने अंदर लेना है, यानी बकल कैविटी में डालना. बकल कैविटी क्या है? माउथ, मैंने बताया था, माउथ, टंग, ठीक है ना, टिथ, ये सब बकल कैविटीज हैं. ठीक है ना. बकल कैविटीज के हिस्से हैं ये, जिनका काम क्या होता है कि खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना और उसको सॉफ्ट बनाना, ताकि वो हमारे फूड पाइप के जरिए इजीली स्टमक तक पहुंच जाए. राइट. तो इंजेशन में क्या होता है कि हम खाने को लेते हैं अंदर, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, बाइट करते हैं, च्यूइंग करते हैं, और उसके बाद फिर उसको भेज देते हैं अपने फूड पाइप में. ठीक है, फूड पाइप में. उसके बाद वो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो अंदर जा करके डाइजेस्ट होता है. क्या होता है? डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट के बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ठीक है ना. एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में होता क्या है, तो जितने भी हमारी बॉडी के सेल हैं, ठीक है ना, हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, उनको अपने प्रोटीन्स, अपने न्यूट्रिशन, अपने प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को अपने अपने अंदर ले लेते हैं. जिनको जो जरूरत होती है वो अपने अंदर ले लेता है. ठीक है.
उसके बाद क्या होता है कि जब उसे वो एब्जर्व कर लेता है, एब्जर्व से एब्जर्प्शन बना है, ठीक है ना। जब उसने न्यूट्रिशन ले लिया तो अब उसके अंदर तो एनर्जी आ गई। अब वो क्या करेगा, एसिमिलेशन का प्रोसेस, यानी कि अब उसको यूज करने का प्रोसेस, यूटिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आ रहा है समझ में। और फाइनली इजेशन। इजेशन क्या है, तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से बाहर करने का जो प्रोसेस है वो कहा जाता है क्या, इजेशन। ठीक है, ये बेसिकली कितने हैं, 5 स्टेप्स। इनके डेफिनेशंस आप नोट कर लो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ये फर्स्ट का है, ठीक है ना, इंजेशन का। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड ना, टेकिंग फूड into our body chalk, into our body is called ingestion। ठीक है, इंजेशन जो वर्ड है ना, इंजेक्ट से बना है, यानी कि अपने अंदर उसको लेना, इंजेक्ट करना। आ रहा है समझ में। इंजेक्ट जैसे हम लोग कह सकते हो कि इंजेक्शन के थ्रू जो हम लोग मेडिसिन अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उसी वर्ड से इसको बनाया गया है, इंजेशन को। ठीक है, इंजेशन। द नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। आई थिंक डाइजेशन आप लोगों को लिखवाया था क्या, नहीं, चौक क्यों नहीं चल रहे, बताइए। बॉडी, BODY। digestion, the process in which the food containing large insoluble substances is broken down into the small water soluble substances। in which the food containing large substances is broken down into small water soluble substances। water soluble substance।
ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन को समझो क्या है एक्चुअली। ये तो दे रखा है कि द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substances is broken down into small water soluble substances, ठीक है ना, is called digestion। इसका मतलब समझो, ठीक है ना, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि सॉलिड में होता है। जो भी हम खाना खाते हैं किस में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट। सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो ये माउथ बकल कैविटी क्या करता है कि उसको अब सलाइवा के साथ उसको मिक्स करके उसको पहले बहुत अच्छी तरीके से च्यू करता है, चबाता है, ठीक है। उसको चबाने के बाद क्या करता है वो कि उसे भेज देता है फूड पाइप में। किसमें? फूड पाइप में। अब देखो चबाने का काम क्यों होता है पता है तुम्हें? क्योंकि अगर फूड पाइप में कोई सॉलिड चीज डायरेक्टली डालोगे तो क्या होगा? फंस जाएगा ना जा करके कहीं ना कहीं। तो बकल कैविटी अपना रोल निभाता है उसको पहले अच्छी तरीके से चबाने में, और जब वो क्या हो जाता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो वो फूड पाइप के जरिए स्टमक में इजीली चला जाता है।